नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उमेश पाल हत्याकांड में 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर हो चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। उमेश पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान ढेर हो चुका है, सीसीटीवी में नजर आया था। अगर बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस सुबह एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज के कोंदियारा के लालपुर इलाके में इस हत्याकांड से जुड़े हुए दूसरे आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में मार गिराया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। सबसे पहली गोली जो है उस्मान की तरफ से चलाई गई थी और वो सीसीटीवी में नजर आया था। अब अगर बात की जाए तो ये 8 दिन में होने वाला दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मार गिराया था और दावा किया गया था कि अरबाज जो है वो शूटरों को कार से घटनास्थल पर ले गया था। अब उमेश की हत्या जो है वो 24 फरवरी को हुई थी और प्रयागराज पुलिस ने एनकाउंटर का, जो ये अभी एनकाउंटर हुआ है, इसका हालांकि समय नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि कोंधियारा के लालपुर इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। उस्मान की फायरिंग में एक सिपाही नरेंद्र भी जख्मी हो गया है, जबकि जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी और गोली लगने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उसे तुरंत एसआरएन हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस की तरफ से और इलाज के दौरान वहां पर उसकी जो है मौत हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में 7 शूटर्स शामिल थे। इनमें से अब 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 2 का एनकाउंटर कर दिया गया है और 5 की तलाश जो है वो इस समय की जा रही है। इन पर पुलिस ने इनाम राशि को रविवार को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया था। इनके अलावा अशरफ जो है वो और उसकी पत्नी जो है अतीक अहमद की, शाइस्ता परवीन, उसका भाई अशरफ और उनके बेटे समेत कई लोगों को जो है आरोपी बनाया गया है। अतीक अहमद अहमदाबाद और अशरफ बरेली की जेल में इस समय बंद है। अतीक के बेटे हत्याकांड के बाद से फरार हैं, लेकिन 24 फरवरी को अगर बात की, जैसे ही उमेश गाड़ी से उतरा, उस्मान ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इसीलिए जो है अब ये उस्मान पहला शूटर वो यहां पर जो है एनकाउंटर में मार गिराया गया है। उस्मान की गोली लगते ही उमेश पाल जमीन पर गिर गया था। इसका पूरा का पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया था। पहले पुलिस ने उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। विजय उर्फ उस्मान चौधरी के बारे में बताया जाता है कि वह अतीक गैंग का शार्प शूटर था और अतीक के बेटों ने ही उसको जो है उस्मान नाम दिया था। अब अगर बात की जाए तो प्रयागराज एसओजी और पुलिस के मुताबिक उस्मान प्रयागराज के कोंदियारा के लालपुर इलाके में छिपा हुआ था और अगर बात की जाए तो इसी लालपुर का ही रहने वाला वो था। यहां पर जो है एसओजी की टीम ने घेराबंदी की तो उस्मान ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगी, जिसके बाद जो है उस्मान की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि उसको 2 गोली लगी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और वहीं इस हत्याकांड में पुलिस ने 27 फरवरी को भी एक बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया था और दावा किया कि अरबाज जो है वो शूटरों को कार से घटनास्थल पर ले गया था, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन फिर वारदात होने के बाद वापस जो है वो चक्किया लेकर के आया था। 27 फरवरी को सुलेम सराय के नेहरू पार्क के पास अरबाज का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कर दिया गया था। अब बदमाशों ने इस हत्याकांड को जो है पूरे 44 सेकंड में अंजाम दे दिया था। उमेश और एक गनर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक गनर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस प्रकार से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे थे और योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस भी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि हम माफियाओं के खिलाफ हैं और उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम कर देंगे, हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी ने ही अतीक अहमद को प्रशय दिया है, अपराधी को सांसद बनाओ, फिर उसके बाद जो है तमाशा करो। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पोषक है और राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाकर प्रशय दिया। और अब जो है ये मिट्टी में मिलाने वाली बात जो है लोग इसको जो है वायरल कर रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद। और उमेश पाल हत्याकांड के 5 आरोपियों पर जो है इनाम राशि उसको बढ़ा दिया गया, जैसे हमने आपको पहले बताया। 2.5 लाख रुपया कर दिया गया, पहले 50,000 थी और पहचान होने के बावजूद 8 दिन बाद भी इस हत्याकांड के 5 शूटर की हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन 2 का एनकाउंटर हो चुका है।
जो 5 शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है। और सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की रडार पर 20,000 मोबाइल नंबर हैं, 20,000। अतीक अहमद गैंग से जुड़े हुए 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह युद्ध स्तर पर काम चल रहा है इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो 2 एनकाउंटर और 5 लोगों की अभी भी तलाश है। कुछ इनपुट मिले हैं कि बदमाश जो है वारदात के बाद 2 घंटे तक प्रयागराज में ही थे और फिर उसके बाद जो है ये बात सामने आई है कि बदमाश जो है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से भागे हैं। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। वहीं अतीक के दोनों नाबालिग बेटों का भी इसी बीच पता चल चुका है। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ जहां हत्याकांड में शामिल शूटरों की तलाश में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन और लोकल पुलिस का फोकस बुलडोजर एक्शन पर भी है, वो भी चल रहा है। अब तक जो है अतीक के 3 करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। 1 मार्च को चकिया के जिस घर में शाइस्ता परवीन रहती थी, उसे बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। यह घर जो है जफर अहमद के नाम पर था। फिर 60 फीट रोड स्थित सफदर के मकान पर भी बुलडोजर चल चुका है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो 3 मार्च को मासूकुद्दीन के घर को जमींदोज कर दिया गया। मासूकुद्दीन को अतीक का फाइनेंसर बताया जा रहा है। तो लगातार यहां पर जो है एक तरफ एनकाउंटर, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन। वहीं माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश के अलावा ठगी और आर्म्स एक्ट समेत 4 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। शाइस्ता परवीन पर आरोप है कि उसने गुजरात जेल में बंद अपने पति अतीक, बरेली जेल में बंद देवर अशरफ और बेटे के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या कराई है। तो यहां पर शाइस्ता परवीन भी अभी जो है सवालों के घेरे में है। और उधर अगर बात की तो अतीक के 2 नाबालिग बेटों का शनिवार शाम पता चल गया है। प्रयागराज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में बताया कि एजम और अबान खुलदाबाद पुलिस टीम को जो है चकिया टहलते हुए मिले थे और दोनों को पकड़कर 2 मार्च को ही बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इसके पहले अगर बात की तो गुरुवार यानी कि 2 मार्च को दूमनगंज थाने की पुलिस ने एजम और अबान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से जो है वो इनकार कर दिया था। ये खबर सामने आई थी। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहां पर दूसरा एनकाउंटर हो चुका है उमेश पाल हत्याकांड मामले में। अगर बात की जैसा माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात योगी आदित्यनाथ ने की थी, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आती हुई और लोग जो है लगातार ये वीडियोस जो है फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एक तरफ एनकाउंटर, दूसरी तरफ बुलडोजर। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? दूसरा एनकाउंटर हो चुका है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो इस मामले में लगातार छानबीन कर रही है। 20,000 मोबाइल फोन्स को रडार पर रखा गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।